अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपनी हर वीडियो में आपको अपनी ग़िज़ा को समझकर खाने की तलक़ीन करते हैं। अगर हम अपनी ग़िज़ा को समझकर खाएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल शहनाज़ कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन फल या सब्जियां हैं जो हमें महासों से बचा सकते हैं। कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो नहीं खानी चाहिए अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो, और हम किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। सब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एक बात हमेशा याद रखें कि खूबसूरती आपके अंदर से आती है। आप जो भी खाते हैं वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है, इसलिए हमेशा मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करिए। महासों का कोई हतमी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ ग़िज़ाएं सोजिश को कम करने और आपकी जल्द की ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। कुछ खाने की अशिया जो महासों को कम करने में मदद कर सकती हैं ये हैं। काले एग। ये पत्तों वाली सब्ज़ी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मादनियात से भरपूर होती है जो हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने, कोलेजन की तश्कील को फ़रोग़ देने और आपकी जल्द को आज़ाद रेडिकल्स से बचाने में मदद देती है। शकरकंदी। शकरकंदी में बीटा कैरोटीन होता है जिसे आपका जिस्म विटामिन ए में तब्दील करता है। विटामिन ए बंद सुराखों को रोकने और महासा पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकता है। लीमू। इस लीमू के फल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी सोजिश खसूसियात हैं जो महासों और महासों के निशानात को कम करने में मदद कर सकती हैं। ताहम आपको लीमू का रस बराह रास्त अपनी जल्द पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ाबियत वाला हो सकता है और आपकी जल्द की रुकावट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय आप लीमू का पानी पी सकते हैं, लीमू का छिलका खा सकते हैं या लीमू पर मबनी स्किन केयर मसनूआत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली। चर्बी वाली मछली जैसे सालमन, मैक्रियल और सार्डिनस में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, जो सोजिश को कम करने और सेबम की पैदावार को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकते हैं। ओमेगा-3 एसाब की जल्द की लचक और हाइड्रेशन को भी बेहतर बना सकता है। गिरीदार मेवे। अखरोट और बादाम जैसे गिरीदार मेवे ज़िंक, सेलेनियम, विटामिन ई और सेहतमंद चिकनाई के अच्छे ज़राए हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने, आपकी जल्द को ठीक करने और महासों के टूटने को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ़ कुछ खाने की चीज़ें हैं जो महासों में मदद कर सकती हैं। आप दूसरी ग़िज़ाएं भी आज़मा सकते हैं जिनमें ग्लिसेमिक इंडेक्स कम हो, प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा हो और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हों, जैसे कि सारा अनाज, फलियां, बैर, कॉर्न और गोभी। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से जिसमें यह ग़िज़ाएं शामिल हों न सिर्फ़ आपकी जल्द की सेहत बल्कि आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर बना सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो किस तरह हमारी स्किन को मुतासिर करता है। आप जो खाना खाते हैं वो आपकी जल्द को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर सकता है। ये खाने की क़स्म, आपकी खाई जाने वाली मिक़दार और आपकी इनफ़रादी हसासियत पर मुनहसर है। इस बात का कोई क़तई जवाब नहीं है कि ख़ुराक को आपकी जल्द पर असरअंदाज होने में कितना वक्त लगता है। ऐसे ग़िज़ाएं जो महासों का सबब बन सकती हैं, जैसे डेयरी, चीनी और बेहतर कार्बोहाइड्रेट, उनके खाने के बाद घंटों या दिनों के अंदर असरात देखे जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि यह ग़िज़ाएं आपके जिस्म में सोजिश और हार्मोनल अदम तवाज़ुन को मुतहर्रिक कर सकती हैं, जिसकी वजह से सुराख बंद हो सकते हैं और ब्रेकआउट हो सकते हैं। ताहम कुछ लोग इन खानों को छोड़ने के बाद अपनी जल्द में कोई फ़र्क महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महासा दूसरे अवामिल जैसे जैनियत, तनाव और स्किन केयर प्रोडक्ट्स से भी मुतासिर हो सकते हैं। ऐसी खानों के लिए जो आपकी जल्द पर एलर्जिक रद्दअमल या दाने का सबब बन सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, मूंगफली, शेलफिश या ग्लूटीन, असरात फ़ौरी या ताख़ीर से हो सकते हैं। कुछ लोग नागवार खाना खाने के चंद मिनटों या घंटों के अंदर ख़ारिश, सूजन या एक्जिमा जैसी अलामत का तजुर्बा कर सकते हैं। दूसरों को कई घंटों या दिनों के बाद तक कोई रद्दअमल महसूस नहीं हो सकता। खाने की मिक़दार और हसासियत की सतह के लिहाज से रद्दअमल की शिद्दत भी मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ख़ुराक के अलावा हम और किस तरह अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। अच्छी तरह से खाने के अलावा आपकी जल्द को सेहतमंद रखने और जल्द के मसाइल से बचने के और भी तरीक़े हैं। अपनी जल्द को सूरज के नुकसान से बचाएं। सूरज की यूवी रेज़ झरियाँ उम्र के धब्बे और जल्द के कैंसर का सबब बन सकती हैं। आपको हर रोज़ कम अज़ कम 15 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एफ के साथ सनस्क्रीन लगाना चाहिए।
یہاں تک کہ جب یہ ابر آلود ہو یا سردی۔ آپ کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان سورج سے بھی بچنا چاہیے، جب سن ریز سب سے زیادہ سٹرونگ ہوں، اور حفاظتی لباس پہنیں، جیسے ٹوپی، چشمہ اور لمبی بازو والی شرٹ۔ تمباکو نوشی مت کریں۔ تمباکو نوشی آپ کی جلد کو بوڑھا بنا سکتی ہے اور جھریوں میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ یہ کولاجن اور ایلسٹن ریشم کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے جو آپ کی جلد کو طاقت اور لچک دیتے ہیں۔ تمباکو نوشی آپ کی جلد کی شفا یابی کی صلاحیت کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور جلد کے انفیکشن اور کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ اپنی جلد کا نرمی سے علاج کریں۔ روزانہ کلینزنگ سے آپ کی جلد پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے نہانے کا وقت محدود کرنا چاہیے اور بہت زیادہ گرم پانی کی بجائے ہلکا گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کو ایسے صابن سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو آپ کی سکن سے تیل نکال سکتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ کی جلد کی قسم کے مطابق ہلکا کلینزر کا انتخاب کریں۔ فیشل ہیئر ریموو کرتے وقت صاف تیز بلیڈ استعمال کریں اور شیونگ کریم، لوشن یا جل پہلے سے لگائیں۔ دھونے یا نہانے کے بعد اپنی جلد کو تولیہ سے خشک کریں اور ایسا موئسچرائزر لگائیں جو آپ کی جلد کی قسم کے مطابق ہو۔ ہائیڈریٹڈ رہیں۔ کافی پانی پینا آپ کی جلد کو ہائیڈریٹ اور بولڈ رہنے میں مدد دے سکتا ہے۔ پانی آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو بھی نکال سکتا ہے اور پانی کی کمی کو روک سکتا ہے، جو آپ کی جلد کو خشک اور پھیکا بنا سکتا ہے۔ ویب تلاش کے نتائج بتاتے ہیں کہ آپ کو روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن صحیح مقدار آپ کی عمر، سرگرمی کی سطح اور آب و ہوا کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ بھرپور نیند حاصل کریں۔ نیند آپ کی جلد کی صحت اور ظاہری شکل کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آپ کے جلد کے خلیوں کی مرمت اور تجدید کرتا ہے، آپ کے خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور تناؤ کے ہارمونز کو کم کرتا ہے جو سوزش اور مہاسوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ نیند کی کمی سیاہ حلقوں، سوجی ہوئی آنکھیں، جھلتی ہوئی جلد اور قبل از وقت بڑھاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کو فی رات 7 سے 9 گھنٹے معیاری نیند حاصل کرنی چاہیے۔ سٹریس سے بچیں۔ تناؤ آپ کی جلد کو کئی طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے۔ یہ جلد کی حالتوں کو متحرک یا خراب کر سکتا ہے جیسے کہ ایکنی، ایگزیما، سوریاسس اور روزاسی۔ یہ آپ کی جلد کے رکاوٹ کے کام کو بھی خراب کر سکتا ہے اور اسے انفیکشن اور سوزش کا زیادہ خطرہ بنا سکتا ہے۔ اپنے تناؤ کو سنبھالنے کے لیے آپ آرام کی تکنیکوں جیسے مراقب، یوگا، سانس لینے کی مشقیں یا مساج آزما سکتے ہیں۔ آپ پیشہ ورانہ مدد بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی جلد کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے کے کچھ طریقے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کر کے آپ اپنی جلد کی صحت کو غذا کے ذریعے اندر اور باہر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور صاف اور چمکدار رنگت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی جلد یا کھانے کی الرجی کے بارے میں کوئی تشویش ہے تو آپ کو پیشہ ورانہ مشورہ کے لیے ڈاکٹر یا ڈرمیٹولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔